हेलो फ्रेंड्स, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स बैंक में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि बैंक में हाई सैलरी देने वाली कौन कौन सी पोस्ट मौजूद है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बैंकिंग सेक्टर के 10 सबसे ज्यादा हाई सैलरी देने वाले जॉब्स बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, 10th नंबर पर है बैंक क्लर्क। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बैंक क्लर्क बैंक में बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैंकिंग का स्टार्टिंग पोजीशन ही बैंक क्लर्क से होता है। अगर दोस्तों आपको बैंक में क्लर्क बनना है तो उसके लिए दोस्तों आपको अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करना जरूरी है। इसके बाद आपको IBPS की क्लर्क की एग्जाम पास आउट करनी होती है। ये एग्जाम पास आउट हो जाने के बाद आपको बैंक में क्लर्क की जॉब मिल जाएगी। और जैसे ही दोस्तों आपके पास बैंकिंग लाइन में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको 25,000 रूपए से लेके 40,000 रूपए की सैलरी बैंक क्लर्क के पोस्ट पर मिल जाती है। बैंक में क्लर्क का काम कस्टमर के साथ डील करना होता है। जैसे कस्टमर को अपने बैंक से चेक विड्रॉ करना है तो उसके लिए उसकी मदद करनी होगी, और कस्टमर को अपने बैंक में न्यू अकाउंट ओपन करना होगा तो उसके लिए उसकी मदद करनी पड़ेगी। जो भी कस्टमर की क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने का काम बैंक में मौजूद क्लर्क करता है। क्लर्क कैसे बने, इस टॉपिक पर मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 9th नंबर पर है सीनियर बैंक लोन ऑफिसर। दोस्तों, बैंक में लोन ऑफिसर बन के आप अच्छी खासी सैलरी हर महीना कमा सकते हो। बैंक में लोन ऑफिसर बनने के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये जॉब पाने के लिए आपको कोई सी पर्टिकुलर एग्जाम नहीं देनी होती। जस्ट आपको किसी भी बैंक में जाके इंटरव्यू कंप्लीट करना है। इंटरव्यू पास आउट हो जाने के बाद आपको 7 डेज की बैंक में लोन ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप लोन ऑफिसर बन जाते हो, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, तो दोस्तों आप एक सीनियर बैंक लोन ऑफिसर बन जाओगे। और जब आप सीनियर लोन ऑफिसर बन जाओगे तो दोस्तों आपको पर मंथ 20,000 रूपए से लेके 25,000 रूपए की सैलरी मिलेगी। आप तो सोच रहे होंगे ये सैलरी तो बहुत कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है इंसेंटिव। इंसेंटिव जो होता है वो सैलरी से भी ज्यादा होता है। बहुत सारे लोन ऑफिसर्स हर महीने का इंसेंटिव 30 से 40,000 रूपए लेते हैं। मतलब अगर हम लोग इनकी सैलरी की बात करें तो दोस्तों बैंक में एक लोन ऑफिसर आराम से 50 से 60,000 रूपए की सैलरी लेता है। लोन ऑफिसर का काम ये होता है कि बैंक में जिस पर्सन को भी लोन चाहिए तो उस पर्सन को लोन दिलवाने के लिए लोन ऑफिसर बैंक के साथ मदद करता है और उस पर्सन को फुल डिटेल में जानकारी देता है। जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, EMI कितना आएगा, कस्टमर का सिविल स्कोर क्या है, कितना अमाउंट आपको सैंक्शन हो सकता है एंड ऑल सारी चीजें दोस्तों लोन ऑफिसर ही तय करता है। 8वें नंबर पर है बैंक फॉरेक्स ऑफिसर। दोस्तों, हर एक बैंक में अपना खुद का एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी बैंक के मेंबर हो और आपके अकाउंट में कहीं विदेश से पैसे आते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे अकाउंट में कैलिफोर्निया से हर महीना कुछ डॉलर्स आते हैं, तो दोस्तों वो अमाउंट डॉलर में होती है। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या करता है कि उस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता है, उसकी एंट्री करता है। एंट्री कर लेने के बाद वो देखता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों ये जो फॉरेक्स ऑफिसर होता है ये मेरे अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट कर देता है। क्योंकि दोस्तों इसमें कई बार फ्रॉड होता है और कई प्रकार के नए नए टैक्सेस भी लगते हैं, तो वो सब चेक करने का काम दोस्तों फॉरेक्स ऑफिसर का होता है। तो दोस्तों अगर आपको बैंक में फॉरेक्स ऑफिसर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको फॉरेक्स एक्सचेंज का सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा। ये 6 महीने का कोर्स होता है। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद जैसे ही आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको बैंकिंग लाइन में 45,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। 7वें नंबर पर है बैंक रिलेशनशिप मैनेजर। दोस्तों अगर आपको बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बनना है तो उसके लिए आपको अपना 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है, यानी BBA का कोर्स करना है। BBA का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बन जाओगे और आपको पर मंथ 55,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज की सैलरी इस पोस्ट पर दी जाएगी। इसके नाम से ही पता चलता है कि कस्टमर और बैंक के बीच में का जो रिलेशन है उसको मैनेज करने का काम रिलेशनशिप मैनेजर का होता है। 6 नंबर पर है बैंक फंड मैनेजर। दोस्तों अगर आपको बैंक में फंड मैनेजर बनना है तो उसके लिए दोस्तों आपको अपना ग्रेजुएशन
किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको MBA इन फंड मैनेजमेंट का कोर्स करना कंपलसरी है। MBA इन फंड मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आप पर मंथ 60,000 रुपए से लेके 80,000 रुपीज की सैलरी एज अ बैंक फंड मैनेजर के तौर पर ले सकते हो। और फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी बैंक के कस्टमर है वो अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस समय दोस्तों फंड मैनेजर उस कस्टमर से कांटेक्ट करता है और उसे सारी स्कीम बताता है, और वो कस्टमर जितने भी पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है वो पैसे इन्वेस्ट करने में फंड मैनेजर उस पर्सन की मदद करता है। 5th नंबर पर है बैंक अकाउंटेंट। दोस्तों बैंक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, आपको CA का सर्टिफिकेशन कोर्स हासिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक में एज अ बैंक अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी। जैसे आपके पास बैंक में 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आप पर मंथ 70,000 रुपए से लेके 80,000 रुपीज तक की सैलरी एज अ बैंक अकाउंटेंट ले सकते हो। लेकिन यही नहीं, इसके साथ साथ आप अपना साइड बाय साइड बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पर दोस्तों आप हर महीना 1 से 1.5 लाख रुपीस तक की कमाई हर महीना कर सकते हो। दोस्तों CA के पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और CA ऑन एन एवरेज पर मंथ 3 से 5 लाख रुपीस की कमाई कर सकता है और उतना वो कर ही लेता है। बैंक में अकाउंटेंट का काम ये होता है कि बैंक में जो भी स्टेटमेंट निकाले गए होंगे, पेमेंट्स, रिसिप्ट एक्सेट्रा, सभी की एंट्रीज को टैली करना होता है। इसके साथ साथ स्टॉक बैलेंस शीट भी निकालना होता है और फाइनेंशियल से रिलेटेड सारी प्रकार की चीजें मेंटेन और अरेंज करने का काम अकाउंटेंट करता है। इसके बाद अगर दोस्तों आपको CA बनना है तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 4th नंबर पर है इन्वेस्टमेंट बैंकर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स 12 के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको अपने 12 के बाद BCom इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर BA इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर BSc इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स करना पड़ेगा। आप किसी भी स्ट्रीम के साथ इस कोर्स को कर सकते हो। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओगे। यहाँ पर आपको जैसे ही 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको पर मंथ 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपीस की सैलरी दी जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम ये होता है कि उसके बैंक के अंदर जो भी कस्टमर अपने पैसे स्टॉक मार्केट या फिर किसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो दोस्तों उन पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करने में मदद करने का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। साथ ही साथ जो भी कस्टमर लोन लेने के लिए इच्छुक है तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर ही उस पर्सन का लोन अप्रूव करता है। इसके बाद दोस्तों लोन ऑफिसर का काम शुरू हो जाता है और बैंक के पैसे नए नए जगह पर इन्वेस्ट करने के आइडियाज भी इन्वेस्टमेंट बैंकर को ही लानी होती है। मैंने इस टॉपिक पर फुल डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3rd नंबर पर है सीनियर बैंक मैनेजर। दोस्तों सीनियर बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको IBPS की एग्जाम देके बैंकिंग लाइन में क्लर्क की जॉब मिनिमम 5 साल के लिए करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक मैनेजर बना दिया जाएगा और बैंक मैनेजर पर 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप सीनियर बैंक मैनेजर बन जाओगे। सीनियर बैंक मैनेजर का काम अलग अलग ब्रांचेस में जो छोटे छोटे मैनेजर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का और उनकी मीटिंग लेने का काम सीनियर बैंक मैनेजर का होता है। सीनियर बैंक मैनेजर पर मंथ 80,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपीस तक की सैलरी ले सकता है। 2nd नंबर पर है बैंक इक्विटी ट्रेडर्स। दोस्तों बैंक इक्विटी ट्रेडर बनने के लिए आपको BCom इन बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स का कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स स्टॉक मार्केट कोर्स से रिलेटेड होता है। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप बैंक में इक्विटी ट्रेडर बन जाओगे। इक्विटी ट्रेडर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। यहाँ पर दोस्तों आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और उन सारी जिम्मेदारी को कवर करने के लिए आपको पर मंथ 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी बैंक देती है। लेकिन बैंक इक्विटी ट्रेडर का काम क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विटी ट्रेडर का काम जिन जिन क्लाइंट्स ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनकी ट्रेड की रिपोर्ट तैयार करना, उनके ट्रेड पर ध्यान रखना। जैसे ही मार्केट अप जाएगा अगर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उनके परमिशन लेके उनके एसेट सेल करना और उनको प्रॉफिट कराकर देने का काम इक्विटी ट्रेडर्स का होता है। यहाँ पर इक्विटी ट्रेडर्स सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है। इक्विटी मार्केट
मार्केट्स के अंदर। और साथ ही साथ ये पर्सन इन्वेस्टर्स को एडवाइस देने का काम भी करता है कि आप इन रिसोर्सेज पर अपना पैसे इन्वेस्ट करो, आपको फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये सब काम है दोस्तों एक इक्विटी ट्रेडर की होती है। टॉप नंबर 1 पर है बैंक इंटरनल ऑडिटर। दोस्तों बैंक में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला ये पोस्ट होता है। इस पोस्ट पर जॉब हासिल करने के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे मार्क्स लाके पास आउट करना होता है। और ग्रेजुएशन पास आउट कर लेने के बाद आपको इंटरनल ऑडिटर की एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास आउट करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको बैंक में इंटरनल ऑडिटर के पोस्ट पर एक्सपीरियंस के लिए काम करना होता है। कुछ साल का एक्सपीरियंस आने के बाद आप बैंक में इंटरनल ऑडिटर बन जाओगे, जहां पर दोस्तों आपको 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि बैंक में इंटरनल ऑडिटर का काम एग्जैक्टली क्या होता है। तो दोस्तों बैंक में अलग अलग प्रकार के ऑडिट्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट, आरबीआई इंस्पेक्शन सिस्टम ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, स्नैप ऑडिट, फॉरेक्स एक्सचेंज एटसेट्रा जैसे बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं। और इन सारे ऑडिट्स का एक ही काम होता है कि वो जो बैंक है वो आरबीआई के रूल्स फॉलो कर रही है या फिर नहीं, यही चेक करने का काम ऑडिट का होता है। तो दोस्तों ये है बैंकिंग लाइन के 10 हाई सैलरी देने वाले पोस्ट। इनमें से किसी भी एक पोस्ट पर अगर आप जॉब हासिल कर लोगे तो दोस्तों आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए